और पुस्तकालय का रहस्य। घंटी की आवाज सुनकर शिक्षक ने सभी छात्रों से कहा, आज हम पुस्तकालय जा रहे हैं क्योंकि यह हमारा पहला दौरा है। जब मैरी पुस्तकालय के अंदर कदम रखी तो उसने देखा कि यह उनकी कक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। चारों ओर किताबों से भरी हुई बहुत सी अलमारियां थीं। एक कोने में एक बड़ी अलमारी थी जिसमें पुराने और बड़े ग्रंथ रखे थे। जब उसने वह अलमारी खोलने की कोशिश की तो शिक्षक ने कहा, यह अलमारी खास किताबों से भरी हुई है जो विभिन्न धर्मों के बारे में है। क्या तुम जानते हो कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है? मैरी ने सोचा, वेद क्या होते हैं, और मन ही मन ये तय किया कि उसे इसके बारे में और जानना चाहिए। वेदों का रहस्य आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो लगभग 7 साल पहले रचा गया था। ऋग्वेद में हजारों गान होते हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, जो विभिन्न देवताओं और देवी देवताओं की स्तुति में गाए गए थे। इन देवताओं में अग्नि, इंद्र और सोम मुख्य थे। ये सूक्त ऋषियों द्वारा रचित थे। पुरोहित विद्यार्थियों को इन्हें सिखाते थे और छात्रों को इन मंत्रों को ध्वनि, शब्द और वाक्य के रूप में याद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती थी। अधिकांश सूक्त पुरुषों द्वारा रचित थे, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इन्हें रचा था। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी जो आज के संस्कृत से अलग थी। यह भाषा प्राचीन भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा है और यह संस्कृत भाषा के परिवार से संबंधित है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार में आता है। इस परिवार में हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, असमिया और अंग्रेजी जैसी भाषाएं शामिल हैं। साहित्य और भाषाओं का परिवार संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार में रखा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें एक जैसी थी। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द मातृ, मां और अंग्रेजी शब्द मदर में एक समानता है। इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है भी अलग हैं। वर्तमान समय में किताबें लिखी और छापी जाती हैं, लेकिन ऋग्वेद को पहले सुनकर और कंठस्थ करके सीखा जाता था। यह वेद सैकड़ों वर्षों बाद लिखा गया और केवल 200 साल पहले छापा गया। इतिहासकारों द्वारा ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार जैसे पुरातत्वज अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए वे केवल भौतिक अवशेषों का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में कई मंत्र संवाद के रूप में हैं। एक संवाद ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच हुआ था। ऋषि ने नदियों से प्रार्थना की थी ताकि उनकी यात्रा में कोई रुकावट न आए। यह संवाद ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऋग्वेद का संवाद विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र नदियों, पर्वतों से नीचे आओ, जैसे 2 तेज घोड़े, जैसे 2 चमकदार गायें जो अपने बछड़ों को चारती हैं। तुम इंद्र की शक्ति से सागर की ओर बहती हो। तुम पानी से भरी हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। नदियां, हम जो पानी से भरी है उस मार्ग पर चलती हैं जो देवताओं ने हमारे लिए तय किया है। जब हम बहना शुरू कर देती हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हे ऋषि, तुम क्यों हमें प्रार्थना कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, कृपया मेरी सुनो। मैं एक दूरस्थ स्थान से चक्रव्यूह के साथ आया हूं। हमारे रथों और पहियों के ऊपर पानी न चढ़ने दो ताकि हम सुरक्षित रूप से पार कर सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी ताकि तुम सुरक्षित रूप से पार कर सको। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंत्र उस क्षेत्र में रचा गया था जहां ये नदियां बहती हैं, और यह भी संकेत करता है कि उस समय के समाज में घोड़े और गायें बहुत मूल्यवान थीं। वेदों और समाज का अध्ययन। ऋग्वेद में युद्धों, संपत्ति और देवताओं के लिए किए गए यज्ञों का वर्णन है। इसमें यह भी उल्लेख है कि युद्ध अक्सर गायों, घोड़े और जमीन के लिए लड़े जाते थे। युद्धों में अधिकतर पुरुष भाग लेते थे और यहां तक कि उनके पास कोई नियमित सेना नहीं थी, लेकिन वे एक सभा में इकट्ठा होते थे जहां युद्ध और शांति के मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। इन सभाओं में वीर और कुशल योद्धाओं को नेता के रूप में चुना जाता था। सामाजिक भेदभाव। ऋग्वेद में कुछ शब्दों का उपयोग विभिन्न प्रकार के लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया था। उनमें से एक था जन और दूसरा विष। इन शब्दों का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। समय के साथ इन शब्दों ने आर्य और दास जैसी धाराओं को जन्म दिया, जिनका बाद में मतलब दास और दासी के रूप में लिया जाने लगा। मेगालिथ्स और पुरातत्व।
जब ऋग्वेद की रचनाएं हो रही थी, तब दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों में मेगालिथ्स, बड़े पत्थर का निर्माण हो रहा था। ये मेगालिथ्स बुराई स्थानों को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। पुरातत्वज्ञों ने इन जगहों से बहुत सी जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि उस समय के लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे। समाप्ति। मैरी ने पुस्तकालय में ऋग्वेद के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, वह उसे बहुत रोचक लगा। वह समझने लगी कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि वे उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन के बारे में गहरी जानकारी देते थे। उसकी यात्रा न केवल ज्ञान अर्जित करने की यात्रा थी, बल्कि यह प्राचीन इतिहास और संस्कृति को समझने की यात्रा भी थी। समाप्त।